तो फाइनली दोस्तों ये रूमर्स आ चुकी है कि द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ रही है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ रही है, इसका कारण है मेरे पास। और अगर कारण आप लोग भी जानेंगे तो आप लोग भी ये कहेंगे कि द शील्ड अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आ रही है, और वो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट जो कि 25 मई 2025 को हो रहा है, शायद उसी में या उसके जस्ट बाद। ये इवेंट को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इस इवेंट को हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं अपने चैनल पे इसका लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं वो 3 कारण जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आने वाली है। पहला कारण है सीएम पंक। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सीएम पंक पहला ही कारण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सीएम पंक और सैमी ज़ैन वर्सेस सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर का मैच हो रहा है, और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर इस मैच को जीत जाए। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस मैच में ये भी हो सकती है कि शायद सैमी ज़ैन सीएम पंक के अगेंस्ट टर्न हो जाए और सैमी ज़ैन शायद हील टर्न होके सेथ रॉलिंग्स का साथ देना शुरू कर दे। ये भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। और वैसे भी सीएम पंक और सेथ रॉलिंग्स की दुश्मनी अब काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इनकी दुश्मनी अब ज्यादा लंबी तक चलेगी। वैसे भी ये रूमर्स आ रही थी कि सीएम पंक जॉन सीना को मनी इन द बैंक में चैलेंज करने वाले हैं, तो अब तो सीएम पंक जॉन सीना की तरफ चले जाएंगे। तो अब जब सीएम पंक जॉन सीना से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर सेथ रॉलिंस को रोकेगा कौन? ऐसा कौन है कंपनी में जो सेथ रॉलिंस की टीम को रोक सकता है? तो द शील्ड को तो वापस आना ही पड़ेगा। सेथ रॉलिंस से याद आया, दूसरा कारण सेथ रॉलिंस ही है जिसकी वजह से द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगी। कैसे ये भी बताता हूँ। बहुत सारे बंदों ने पहले भी हील टर्न किया, पॉलीमैन के साथ हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई। जैसे कि सीएम पंक ने अपनी टीम नहीं बनाई थी, रोमन रेक्स ने भी स्टार्टिंग में अपनी टीम नहीं बनाई थी, लेकिन सेथ रॉलिंस तो रेसलमेनिया 41 के जस्ट बाद ही अपनी टीम के साथ नजर आ गए, यानी कि ब्रॉन बेकर के साथ। तो सेथ रॉलिंस अपनी टीम क्यों बना रहे? इसका सीधा सा कारण यह है कि सेथ रॉलिंस के आने वाले दुश्मन भी टीम में आएंगे, और वो टीम बस एक ही हो सकती है, द शील्ड। अब द शील्ड ही क्यों सेथ रॉलिंस की टीम के सामने आएंगी, इसका भी कारण है। और इसका कारण यह है कि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेथ रॉलिंस ने ही द शील्ड को बनाया था। वही द शील्ड के आर्किटेक्ट थे, और वही ऐसे बंदे थे जिन्होंने शील्ड को खत्म किया था। तो अब शील्ड सेथ रॉलिंस की टीम से अपना बदला लेने के लिए तो जरूर आएगी, क्योंकि शील्ड को तोड़ा था सेथ रॉलिंस ने, तो अब सेथ रॉलिंस की टीम को तोड़ेगी द शील्ड। और तीसरा और आखिरी कारण है रोमन रेक्स। अब आप लोग कहेंगे रोमन रेक्स कैसे कारण है? मैं आप लोगों को बताता हूँ और समझाता भी हूँ। रेसलमेनिया 41 में बहुत बड़ा कांड हुआ था, लेकिन उसके बाद रोमन रेक्स तो सेथ रॉलिंस से भी बदला लेने के लिए नहीं आए, ना तो ब्रॉन बेकर थे, ना तो पॉल हेमन से। इतना भी बड़ा तो कुछ हुआ नहीं था। ब्रॉन बेकर ने एक स्पीयर ही लगाया था, ऐसा तो कुछ किया नहीं था कि उसके बाद रोमन रेक्स गायब हो गए। तो रोमन रेक्स अब तक क्यों गायब है? सीधा सा जवाब है कि रोमन रेक्स अब प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, और रोमन रेक्स की टीम तो एक ही हो सकती है, द शील्ड। अब रोमन रेक्स रिटर्न आएंगे कभी भी द शील्ड के साथ, और शायद वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में या उसके बाद वाले रॉ में रिटर्न आ सकते हैं और सेथ रॉलिंस की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि इन कारणों को सुन के आप लोगों को भी लगता है ना कि द शील्ड रिटर्न आ रही है? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।